नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 61 की। 61 में गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक ये पहुँच जाते थे। यानी महात्मा गांधी जी के बारे में बात हुई इस गद्यांश में। पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से लिखे आते थे? तो महात्मा गांधी इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 राइट करेंगे। महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे? तो दोनों हाथों से वो पत्र लिखा करते थे। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया, पत्र का जवाब देने में गांधी जी क्या विचार रखते थे? पत्र का जवाब देने में गांधी जी का विचार था कि पत्र प्राप्त होते ही तुरंत उसका जवाब दिया जाना चाहिए। यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखना चाहेंगे, तो उसके बारे में अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं। किस किस को लिखना चाहेंगे वो आप या कोई भी लिख सकते हैं। फिर आता है 5 नंबर प्रश्न, पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखना है उसे और उसको पोर्टफोलियो में भी लगाना है। तो यहाँ पे आप कोई भी पत्र लिख करके आप पोर्टफोलियो में भी आप लगाएंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 62 में गद्यांश दिया गया है। मदनपुर गांव में एक दिन शहर आ गया, सभी लोग उससे डरकर घरों में छुप गए। तो यहाँ पे कुछ शहर के बारे में बताया गया है। इस आधारित नीचे आपको प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यदि शहर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? तो लोग हमेशा डरे सहमे रहते। 2 नंबर प्रश्न है, लोग शहर से डरे हुए क्यों थे? शहर उन्हें खा जाता, इस कारण से डरे हुए थे। ऑप्शन नंबर ख राइट करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। जंगल का राजा शहर को कहते हैं। बहुरंगी पंखों वाला पक्षी मोर होता है। लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ होता है। चौथे में भी पंक्तियाँ पूरी करनी। मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि अध्यापक जी जांच करेंगे। मुझे खेलना पसंद है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो इस तरह से आप इन वाक्यों को पूरा करेंगे। शहर जंगल को छोड़कर गाँव में क्यों आया होगा? शिकार की तलाश करते करते शहर अचानक गाँव तक पहुँच गया होगा। गाँव वालों को शहर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? हम शीघ्र ही वन विभाग को इसकी सूचना देंगे एवं गाँव वालों को घर से बाहर निकलने की सलाह देंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 63 की। 63 में आपके सामने कविता दी गई, इसको पढ़कर आपको पास में मेरा गांव के नाम से कविता दी गई। इसी तरह आपको यहाँ पे लिखनी है, कविता बनानी है। कितना सुंदर मेरा गांव, लहराती फसलें हैं, पेड़ों में फले हैं जामुन और आम। कितना सुंदर है मेरा गांव, जहाँ घर मेरा है वहीं एक बुलबुल का भी डेरा है। अक्सर कौवे भी करते हैं काँव काँव, कितना सुंदर है मेरा गांव। तो इस तरह से लिखेंगे। फिर हर तरफ प्रकृति की माया है, कहीं धूप तो कहीं साया है। फिर अंतिम पंक्ति है, कभी चलने पर जलते हैं पाँव, कितना सुंदर है मेरा गांव। तो इस तरह से कविता बनाएंगे गांव आधारित। दूसरा प्रश्न है, आओ अब एक कविता और बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बगीचा, बर्फी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, ये दिए गए, इनको आपको भरना है। जैसे सारी रेत चीनी होती बड़ा मज़ा आता, बाग लगे समसम के होते बड़ा मज़ा आता, शरबत के झरने होते बड़ा मज़ा आता, हलवे का बगीचा आएगा, हर पर्वत बर्फी आएगा, खाने सब लड्डू, घर पर आम, 1 रुपये की किलो मिलती मिठाई, रुपये होते हज़ार। तो इस तरह से आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इस कविता को पूर्ण करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 64 की। 64 में एक विज्ञापन दिया गया, उसे ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे तपेदिक यानी टीबी के बारे में एक विज्ञापन दिया गया है। टीबी के लक्षण क्या होते हैं? 3 हफ्ते तक अधिक समय तक खांसी रहना, हल्का बुखार शाम को बढ़ जाता हो, बिना ज्ञात कारणों के वजन घटना। ये एक जानलेवा बीमारी है और इसके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि डॉट्स के द्वारा इसके पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है और ये नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण संगठन के द्वारा। तो इस तरह से चित्र के द्वारा इसको समझाया गया विज्ञापन में। विज्ञापन पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि ये किस रोग से सचेत करने का संदेश दे रहा है? तपेदिक टीबी के बारे में। किसी व्यक्ति को टीबी हो जाने पर उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? खांसी रहना, हल्का बुखार रहना, अचानक वजन कम होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना। इस तरह से ये लक्षण होंगे। विज्ञापन में चिड़िया क्या अच्छी खबर दे रही है कि चिड़िया ये खबर दे रही है कि डॉट्स के द्वारा टीबी को पूरी तरह से ठीक हो सकती है। यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाता है आप क्या करेंगे? उसकी जांच करवाएंगे और सरकारी अस्पताल में ले जा करके उसका इलाज करवाएंगे, क्योंकि इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 65 की। 65 में आपके सामने एक सूचना पढ़ पर सूचना दी गई है, राज्य के उस प्राथमिक छवि माताजी बोपावास गोविंदगढ़ की, जहाँ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के बारे में दिनांक लिखी गई है 1/11/2023। विद्यालय में 13 नवंबर 2023 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 6 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी कक्षाध्यापक के पास अपना नाम लिखवा सकते हैं। अध्यक्ष का यहाँ पे नाम लिखा गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से ये फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा? 13 नवंबर 2023 को। इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं? 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे। विद्यार्थियों को अपना नाम किसके पास लिखवाना है? अपने कक्षाध्यापक के पास में। अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करते हैं? 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 4 नंबर में आपको हम समारोह में भाग लेने के लिए जो भी कविता नाटक आदि तैयार करते हैं उसके लिए प्रभारी के पास में जाकर अपना नाम लिखवाते हैं।
विद्यालय की समारोह व्यवस्था में आप क्या क्या पसंद करते हैं? बाहर से आने वाले अतिथियों का स्वागत करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, इसके अलावा भी जिम्मेदारी दी जाती है उसका हम निर्वहन करते हैं। इस तरह से आप इनका सवालों का जवाब देंगे। कार्यपत्रक 65 के बाद में आता है आंकड़ा नंबर 11, जहाँ पर एक कहानी दी गई, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। बंदर ने तलवार उठाई मक्खी को मारने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। प्रश्न नंबर 2 है, पहरेदार बंदर से तलवार नहीं छीनता तो राजा को नाक काट देता। बंदर का समानार्थी नहीं है, यहाँ पे मनु नहीं है, बाकी तीनों प्रवासी शब्द बंदर के हैं। बंदर राजा की क्या क्या काम करता था? पंखा करता था और भी सब काम करता था। नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करना है। गंदी फिक्र मक्खियाँ बैठती है, राजा बंदर से बहुत प्यार करता था, मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। प्रश्न नंबर 6 में इस कहानी पर आप 3 प्रश्न बनाकर लिखने की। राजा को किससे प्यार था? फिर राजा की नाक पर कौन बैठने लगा? बंदर से तलवार किसने छीन ली? इस तरह से प्रश्न बनाएंगे। विद्यालय से सूचना पट का उपयोग होता है, तो विद्यालय की सूचना प्रचारित करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क राइट करेंगे। फिर 8वां प्रश्न पूछा गया है, आप घर पर कौन कौन से कार्य करते हैं? पशुओं को चारा डालते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, अन्य जो भी आप कार्य करते हैं लिख सकते हैं। यदि आपके किसी परिचित के टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो उनको हॉस्पिटल ले जा करके जाँच करवाएंगे और दवाई दिलवाएंगे और उसका उपचार करवाएंगे। समास विग्रह करना है, राधा कृष्ण का हो जाएगा राधा और कृष्ण, तिराया का हो जाएगा 3 राहों का समूह। तो इस तरह से यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा और यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। नाम लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप आंकड़ा नंबर 11 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी चली गई तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।